आदमी को निर्जन द्वीप पर एक ढेर सारा पार्सल पड़ा मिला। वह बेताबी से पहला डिब्बा खोलता है। अंदर निकला जापान की किसी मशहूर अभिनेत्री की डीवीडी। आदमी को बहुत निराशा होती है और वह उसे एक तरफ फेंक देता है। फिर वह दूसरा डिब्बा खोलता है जिसमें एक वॉलीबॉल होता है। उस पर किसी का ऑटोग्राफ देखकर वह सोचता है कि इसकी कीमत एक अच्छे शहर के फ्लैट के बराबर हो सकती है, मगर फिर भी उसे देखकर बस एक नजर डालता है और फेंक देता है। इसके बाद तीसरे डिब्बे में एक जोड़ी स्केटिंग शूज मिलते हैं। वह जूतों के नीचे लगे ब्लेड को गौर से देखता है और उन्हें इस्तेमाल करने के कई तरीके सोच लेता है, इसलिए वह उन्हें बड़े ध्यान से जमीन पर रख देता है। फिर चौथा डिब्बा खोलता है जिसमें एक बड़ा काले रंग का पैकिंग दिखाई देता है। किसी सरप्राइज की उम्मीद में वह उसे भी खोलता है, लेकिन अंदर से एक महिला की इवनिंग ड्रेस निकलती है। वह उसे अपने ऊपर रखकर देखता है, लेकिन वह फिट नहीं होती। वह उसे फेंकने ही वाला था कि उसकी नजर ड्रेस के नीचे लगी लेस पर पड़ती है। इतने समय से अकेला रहने वाला आदमी ड्रेस की दूसरी उपयोगिता के बारे में सोचने लगता है और फिर वह लेस से एक आसान सा फिशिंग टूल बना लेता है और जल्द ही उसे मछली भी मिल जाती है। लंबे समय बाद मांस मिलने से वह बहुत उत्साहित हो जाता है और उसे मुंह में ठूंस लेता है। बदबूदार स्वाद से उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। तब जाकर उसे एहसास होता है कि आग की अहमियत क्या होती है। ये सोचते ही वह तुरंत काम में लग जाता है और लकड़ियों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं और आग नहीं जलती, बल्कि उसके हाथ में एक बड़ा छाला बन जाता है। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है, लेकिन खाने की इच्छा उसे फिर से उठाकर खड़ा कर देती है। इस बार वह एक नई तकनीक अपनाता है। एक मोटी लकड़ी में गड्ढा करता है और दूसरी लकड़ी से रगड़ना शुरू करता है। 40 डिग्री तापमान में भी वह लगातार मेहनत करता है। उसके हाथों की ताकत बढ़ती जाती है। दर्द असहनीय हो जाता है और वह लकड़ी को गुस्से में फेंक देता है। साथ ही आसपास के अन्य सामान भी उड़ जाते हैं। फिर वह गुस्से में वॉलीबॉल को उठाकर जंगल की ओर फेंक देता है। हाथ की चोट को देखकर उसका दिमाग थोड़ा ठंडा पड़ता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने अब उम्मीद छोड़ दी तो मौत तय है। तभी उसकी नजर उसी वॉलीबॉल पर पड़ती है। खून के हाथों का निशान उस पर बन चुका था। उसने उस पर एक मुस्कान बना दी और उसे एक दोस्त मान लिया। अब जब भी वह हार मानने लगता तो उस बॉल को देखता और फिर से उठ खड़ा होता। इस बार उसके धैर्य का फल मिला और पहली चिंगारी दिखाई दी। वह झट से मुंह आगे ले जाकर फूंक मारता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से आग बुझ जाती है। अब की बार वह जमीन में गड्ढा खोदता है, उसमें लकड़ी को टिकाता है और बीच में ज्वलनशील पदार्थ डालता है। यह थका देने वाला काम था, लेकिन वह नहीं रुका। समय बीतता गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें गिरने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः उसकी मेहनत रंग लाई और लकड़ी से चिंगारी निकली। वह झुककर फूंक मारता है और आग जल जाती है। वह खुशी से नाचने लगता है। उसे खाना पकाने को मिल जाता है, लेकिन समय के साथ यह भी उबाऊ हो जाता है। स्वादिष्ट खाना भी उसे अब नीरस लगने लगता है। यह एक रास्ता उसे मानसिक रूप से तोड़ देती है। उसे लगता है कि वह दुनिया का पहला इंसान होगा जो अकेलेपन से मरेगा, लेकिन तभी समुद्र की लहरें एक प्लास्टिक शील्ड बहा लाती हैं। इसे देखकर उसके मन में एक खतरनाक लेकिन रोमांचक विचार आता है। अगर सफल हुआ तो वह इस टापू से हमेशा के लिए निकल सकता है। फिर वह स्केटिंग शूज से बनाई हुई कुल्हाड़ी से एक नारियल का पेड़ काटता है। उसकी छाल को फाड़कर रस्सी बनाता है और कई टहनियों को जोड़कर एक बेड़ा बना लेता है। जब बेड़ा बनकर तैयार हो जाता है तो वह बेहद खुश होता है। एक तूफानी दिन चुनकर वह उसे समुद्र में उतारता है। लहरों से भिड़ते हुए वह पूरी ताकत से पतवार चलाता है, लेकिन तभी एक 10 मीटर ऊंची लहर सामने आ जाती है। पहले से तैयार आदमी तुरंत प्लास्टिक शील्ड को खोल देता है। यह शील्ड न सिर्फ हवा को रोकती है बल्कि लहरों से भी बचाती है। उसे खुद पर विश्वास नहीं होता कि वह प्रकृति को मात दे गया, लेकिन उसने समुद्र की ताकत को बहुत कम आंका था। मौसम तुरंत बदलता है और भयंकर तूफान बेड़े को तहस नहस कर देता है। वह कुछ नहीं कर पाता, बस बेबसी से देखता रहता है। अब वह टूटे हुए बेड़े पर लेट जाता है, जीने की इच्छा खो देता है और बस लहरों के साथ बहता जाता है। लेकिन तभी अगला पल